जवाहरलाल नेहरू ही भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों बने? आखिर जब भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर फैसला होने वाला था, तब गांधी जी ने नेहरू का ही समर्थन क्यों किया? वो भी तब जब कांग्रेस की अधिकतर कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में वोट किया था और नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। फिर कैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू बन जाते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आजादी मिलने से पहले ही साफ हो गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष ही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। यही वजह थी कि आजादी मिलते ही कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी। 1940 में रायगढ़ अधिवेशन से मौलाना अबुल कलाम कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाल रहे थे। 1946 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था, तब अबुल कलाम फिर से चुनाव लड़ने के मूड में थे, लेकिन तब तक गांधी कांग्रेस की कमान नेहरू को देने का मन बना चुके थे। यूं तो महात्मा गांधी कांग्रेस में किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि उनकी मर्जी के बिना कांग्रेस में पत्ता तक नहीं हिलता था। 20 अप्रैल 1946 को महात्मा गांधी ने मौलाना अबुल को पत्र लिखा और कहा कि वो एक बयान जारी करें कि वो अब अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहना चाहते। गांधी ने साफ कर दिया कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल नेहरू को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। गांधी के बयान से स्पष्ट हो गया था कि नेहरू कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और भारत के पहले प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की तारीख बढ़ा दी गई। पहले यह बैठक 11 दिसंबर 1945 को होनी थी, लेकिन इसकी तारीख बढ़ाकर 29 अप्रैल 1946 कर दी गई। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। कांग्रेस की 15 कमेटियां अध्यक्ष के लिए नाम प्रस्तावित करने वाली थी। नाम प्रस्तावित किया गया तो इसमें 12 कमेटियों ने वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। किसी भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का जिक्र तक नहीं किया। पटेल के बाद कांग्रेस महासचिव आचार्य जेबी कृपलानी के नाम को कुछ कमेटियों ने प्रस्तावित किया। बकौल कृपलानी, मैंने कमेटी के फैसले के बाद सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव का पर्चा गांधी जी के सामने पेश किया। गांधी जी ने इसे देखा तो नेहरू का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे पर्चा मुझे वापस दे दिया। हालांकि गांधी जी की इच्छा को समझते हुए जेबी कृपलानी ने थोड़ा प्रयास किया और कुछ वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने नेहरू का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य ने नेहरू के नाम पर मुहर नहीं लगाई। वोटिंग के नतीजों को लेकर गांधी ने नेहरू से कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसी सदस्य ने तुम्हें नॉमिनेट नहीं किया है, सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने किया है। गांधी की बात सुनने के बाद नेहरू चुप्पी साधे रहे। नेहरू की चुप्पी पर गांधी ने कहा, जवाहरलाल दूसरे नंबर का पद कभी नहीं लेगा। गांधी के मन को भांपते हुए जेबी कृपलानी ने एक और प्रस्ताव तैयार कराया, जिसमें पटेल के अलावा नेहरू को भी कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव था। हालांकि सरदार पटेल अभी भी चुनावी मैदान में डटे हुए थे। पटेल के सामने नेहरू का जीतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन गांधी भी नेहरू को अध्यक्ष बनाने की जिद पर अड़ गए। गांधी की मर्जी के मुताबिक कृपलानी ने सरदार पटेल की दावेदारी वापसी का एक पत्र बनाया, जिस पर पटेल ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिससे गांधी नाराज हो गए और उन्होंने उस पत्र को दोबारा सरदार पटेल के पास वापस भेज दिया। गांधी जी के अड़ने के बाद सरदार पटेल ने उस पत्र पर चुपचाप दस्तखत कर दिए। इसके बाद नेहरू को कांग्रेस का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया और यहीं से उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया। गांधी के हस्तक्षेप के बाद नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर गांधी ने नेहरू के नाम पर वीटो क्यों लगाया? दरअसल विदेश में पढ़ाई करने की वजह से गांधी नेहरू से काफी प्रभावित थे। बकौल गांधी, अकेला नेहरू ही मेरे कैंप में अंग्रेज है। वो अंग्रेजी तौर तरीके जानता है, विदेश में पढ़ा है, उसे विदेश मामलों की अच्छी समझ है। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अच्छे से निपट लेगा। पटेल देश को अच्छे से चला लेगा। ये दोनों देश चलाने वाली बैलगाड़ी के दो बैल होंगे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली तो नेहरू पहले प्रधानमंत्री बन गए। 14 अगस्त की रात नेहरू ने अपना फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दिया। इसके बाद सरकार का गठन किया गया। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि वक्त के साथ नेहरू और पटेल के मतभेद बढ़ते गए। वहीं 1951-52 में जब भारत के पहले चुनाव हुए, तब नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की और वह भारत के पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री भी चुने गए। कैसे बने प्रधानमंत्री के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे भारत के अगले प्रधानमंत्री की कहानी के साथ।